हेलो गाइस, वेलकम टू एमरेश क्लासेस। और आज हम अपना नया कंसेप्ट, नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ज्योमेट्री। बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक में आपके सारे टॉपिक्स कवर होंगे, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं, चाहे आपका ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया एंड मेंसुरेशन हो गया, and जितने भी आपके सारे टॉपिक्स हैं वो सब हम इस वीडियो में, इस ज्योमेट्री में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड सारे कंसेप्ट देखेंगे। सो ज्योमेट्री अब से आपका जो मेन पोर्शन है मैथ्स का वो स्टार्ट होने जा रहा है। सो प्लीज कोई भी वीडियो मिस मत करना, एक एक वीडियो ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। पिछली बार लास्ट ईयर का मैं आपको बता रहा हूं 9 to 10 क्वेश्चंस आए हैं सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड। सो चाहे उसमें एंगल हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कंसेप्ट, मैं सारे कंसेप्ट मिला के बता रहा हूँ, ज्योमेट्री से 10 क्वेश्चंस आए हैं। सो इन वीडियोस को प्लीज प्लीज छोड़ना मत। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज का टॉपिक, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। इसमें हम थोड़ा सा बेसिक जो ज्योमेट्री है वो समझेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी समझेंगे उसके बाद, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बहुत बेसिक, सबको पता है, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। क्या होता है पॉइंट? क्या होता है? सबको पता है पॉइंट क्या होता है? पॉइंट होता है एक ये पॉइंट, दिस इज पॉइंट, ठीक है। पॉइंट सबको पता है। पॉइंट के बाद आता है एक लाइन। व्हाट इज अ लाइन? लाइन होती है, लाइन वो होती है, मान लो ये लाइन है आपकी, जो दोनों तरफ कितनी भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसका कोई एंड नहीं है। इधर से भी कोई एंड नहीं है, इधर से भी कोई एंड नहीं है, ये भी इन्फिनिटी तक जा सकती है, ये भी इन्फिनिटी तक जा सकती है। ये होती है लाइन। अच्छा, एक होती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। सो लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होती है जिसके एंड्स होते हैं, मतलब यहां से लेके मैंने यहां तक एक लाइन बना दी है, अब ये मेरा लाइन सेगमेंट है। ये ना इधर बढ़ सकती ना इधर बढ़ सकती, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बाद अनदर पॉइंट जो है रे। रे क्या होता है? रे होता है जिसका एक एंड होता है, दूसरे साइड नो एंड होता है, जिस साइड कोई एंड नहीं होता। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और इस तरफ आपको कोई एंड नहीं है, ये एंडलेस है, चलता जाएगा, ठीक है। ये होता है रे। सो पॉइंट समझ आ गया, लाइन समझ आ गया, लाइन सेगमेंट समझ आ गया, रे समझ आ गया। रे के बाद अब आपके कुछ जो लाइन से रिलेटेड ही कुछ टर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारी क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये भी आपको सबको पता ही होगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? दो लाइंस हैं जो मेरी यहाँ पे किसी पॉइंट पे कट कर रही है, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मैंने ले लिया पी, ये मेरा पी पॉइंट है। तो ये दोनों जो मेरी लाइंस हैं, एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली, ये दोनों लाइन मेरी पी पॉइंट पे कट कर रही है, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो ये दोनों जो लाइंस हैं ये मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। सिमिलरली मैं एक और लाइन, मैं तीन लाइन ले लेता हूँ। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई आपकी। ये तीनों लाइन, जो ये तीनों लाइंस हैं, ये आपकी एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, तीन पॉइंट्स पे कट कर रही हैं। ये तीनों आपस में क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस भी आप सबको पता ही होगा क्या होता है। पैरेलल लाइंस आते हैं, सबको ही पता है। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? दो लाइंस जो कि मेरी पैरेलली जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक लाइन ये होगी ए बी, एक लाइन है मेरी सी डी। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहिए इतनी बड़ी लाइन है, चाहिए इतनी छोटी लाइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब इसका डिस्टेंस जो है सेम है। यहाँ किसी भी पॉइंट पे देख लो, हर पॉइंट पे इन दोनों लाइंस का जो है डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। सो दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो यहां तक आप चीज आप लोगों को बिल्कुल समझ आ चुका होगा। लाइन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन जो हमें कुछ वो होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस, वो क्या होती हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे इसके आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है कर्व्स। सो कर्व्स क्या है? नेक्स्ट मैं जब बता रहा हूं वो है कर्व्स। कर्व्स क्या होता है? कोई भी कर्व, फ्री हैंड तुमने कोई भी लाइन, कोई भी कर्व कुछ भी बना दिया, कोई भी शेप बना दी, उसको मैं कर्व ही कहने वाला हूं। फ्री हैंड अगर तुमने जो कर्व बनाई, अपनी कोई भी शेप बनाई और बिना पेन उठाए बनाई, ठीक है, तो मेरा कर्व है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक कर्व है, ये मेरा एक कर्व है, समझ रहे हो। ये मैंने एक ये शेप बना दी, ये मेरा एक और कर्व है, एक मैंने ये कर्व बना दिया, ये सब कर्व्स है, ठीक है। एक मैंने ऐसे करके, ये करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके ये मैंने कर्व बना दिया। मैं पेन उठाए बिना जो भी मैंने कोई शेप बना दी फ्री हैंड, वो मेरी कर्व है, ये भी मेरी कर्व है, ठीक है। ये सब मेरे क्या होते हैं? कर्व होते हैं। अब कर्व्स की मेरे पास जो ये सब कर्व्स होते हैं ना, ये सारे मेरे सिंपल कर्व्स कहलाए जाते हैं। वो हम जो कि मेरा इंटरसेक्ट ना कर रहे, जैसे ये कर्व मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है ना, सो ये मेरा सिंपल कर्व नहीं है,
कर्व है, मैं बोला कर्व, जो पेन बिना उठाए तुमने जो शेप बना दी वो कर्व है। सो ये भी कर्व है, बट ये सिंपल कर्व नहीं है, आपका कॉम्प्लेक्स कर्व में आ जाता है। ये आपके सिंपल कर्व है, ये और ये सारे आपके सिंपल कर्व है जो कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया सिंपल कर्व्स। अच्छा, अब सिंपल कर्व्स में आपके दो टाइप होते हैं, एक होता है क्लोज कर्व्स, एक होता है ओपन कर्व। फॉर एग्जांपल ये वाला कर्व, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये चारों क्या है, ओपन कर्व्स हैं। मैंने और एग्जांपल बना दी, ये मेरा ओपन कर्व है, ये मेरा, मैंने कोई भी शेप बना दी, ये मेरा ओपन कर्व है, मैंने बस बंद नहीं करा, अभी भी ये ओपन है। अब इसी को मैंने आगे जाके यहाँ में क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब ये मेरा क्लोज्ड कर्व बन गया। क्या बन गया, क्लोज कर्व। क्लोज सिंपल कर्व, ओपन सिंपल कर्व। ठीक है, सिंपल या फिर सिंपल ओपन कर्व कह लो और सिंपल क्लोज कर्व कह लो। अब सिंपल जो क्लोज कर्व्स होते हैं उनको हमने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, क्योंकि हमारे बहुत काम के हैं, तो मैंने उनको एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया हमने उनको, पॉलीगन। तो आपके जो सिंपल क्लोज कर्व्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन होता है कर्व, जो सिंपल कर्व्स, सिंपल क्लोज कर्व्स, बस वही पॉलीगन है। कर्व आए, कर्व से सिंपल कर्व में आए और उससे सिंपल क्लोज्ड कर्व, वो हमारा पॉलीगन बन गया। और पॉलीगन के आप कोई भी शेप दे, जैसे आपका ये दे दीजिए, ये भी आपका पॉलीगन है, ये आपका पॉलीगन है। ऐसे आपने कोई भी शेप बना दी, ये मैंने ये बना दिया, मैंने ये मेरा पॉलीगन है। सो ये सब मेरे क्या होते हैं, पॉलीगन होते हैं। सो यहां तक आए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैंने एक पॉलीगन बनाया आपका। अब मुझे पॉलीगन से रिलेटेड मुझे कुछ टर्म्स आपको बताने हैं। सॉरी, मैंने एक पॉलीगन बनाया। ठीक है, ये आपका पॉलीगन है। ये पॉलीगन किससे बना है, सबसे पहले तो पॉलीगन का बताओ, कितने साइड्स का है, 1 2 3 4 5, 5 साइड्स का पॉलीगन है ये। ठीक है, मैंने इनकी नेमिंग कर दी ए। ये मेरे क्या हो गए, सारे मेरे लाइन सेगमेंट है ना, ये मेरे लाइन सेगमेंट है एक। बी सी, ये मेरा एक लाइन सेगमेंट है। फिर सी और डी, सी डी, ये मेरा एक लाइन सेगमेंट है। डी एंड ई, ये अगेन मेरे एक लाइन सेगमेंट है। ये सब मेरे क्या लाइन सेगमेंट्स हैं। अगर ये आपका किस टाइप का पॉलीगन है, इसके बताओ। ये आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो सिंपल क्लोज्ड और क्या है, लाइन सेगमेंट्स है सारे। लाइन नहीं है, रे भी नहीं है, सारे एक फिक्स्ड है ना लाइन, दोनों एंड फिक्स है ना इनकी। क्या है, सिंपल है, क्लोज कर्व है और लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अच्छा, इसकी साइड्स कौन कौन सी होगी, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए। ये मेरी साइड्स हैं। ए बी को बी ए भी बोल सकते हो, बी सी को सी बी भी बोल सकते हो, ऐसी करके सारी मेरी क्या हो गई, ये मेरी कितने, 1 2 3 4 5, 5 साइड्स है इसकी। ठीक है, साइड्स पता चल गई। अच्छा, अब मुझको बताओ कॉर्नर्स, वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स होते हैं आपके कॉर्नर्स। कहीं अगर वर्टेक्स लिखा है ना तो कंफ्यूज नहीं होना मेरे से, क्या बोला है, वर्टेक्स मतलब होता है कॉर्नर्स। जैसे ए बी सी डी ई, ये 5 इसके कॉर्नर्स हैं, तो ये पांचों इसकी क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है, ये पांचों क्या है, वर्टेक्स है। ओके, वर्टेक्स हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब मैं कहता हूं इसमें एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी हैं, इसकी मुझे बताओ कि इस पॉलीगन में एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी हैं। तो इस पॉलीगन में एडजेसेंट साइड्स की हम बात करते हैं, तो एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, एडजेसेंट साइड्स वो होती हैं दो साइड्स जिनका कॉमन वर्टेक्स हो। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो टू साइड्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, तो देखो कौन सी दो साइड है जिनकी कॉमन वर्टेक्स है। जैसे मैंने कॉमन वर्टेक्स ले लिया बी, तो ए बी और बी सी, ये दो साइड्स है ना जिनका कॉमन वर्टेक्स है। और कोई तो ऐसी कॉमन, और ऐसी कोई साइड नहीं जिसका कॉमन वर्टेक्स बी हो, नहीं है। तो ये दोनों मेरे क्या है आपस में, ये दोनों आपस में क्या है, मेरे एडजेसेंट साइड्स हैं। सिमिलरली बी सी और सी डी, बी सी और सी डी अगेन मेरा कॉमन, इसका वर्टेक्स कौन सा, सी है। ये दोनों अगेन मेरी आपस में एडजेसेंट साइड्स हैं। सिमिलरली सी डी एंड डी एडजेसेंट साइड्स हैं, डी ई एंड ई एडजेसेंट साइड्स हैं। दिस इज क्या है, ये क्या है, आपकी सारी एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड्स का कंसेप्ट समझ आया। अब इसी तरह हमारा क्या होता है, ये क्या आती है हमारी एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, सिमिलरली क्या होते हैं मेरे एडजेसेंट वर्टेक्स। एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होते हैं, एडजेसेंट वर्टेक्स होते हैं टू वर्टिसेस हैविंग कॉमन साइड। ठीक है, दो ऐसे वर्टिस जिनका एक कॉमन साइड है। मैंने दो वर्टिस ले लिए, बी और सी, दो मैंने वर्टिस ले लिए, इनका कॉमन साइड है ना बी सी, ये कॉमन साइड है। तो ये दोनों मेरे एडजेसेंट ये दोनों मेरे एडजेसेंट वर्टिसेस है।
ठीक है। अच्छा मैंने दो ले लिए सी और ई, सी और ई ले लिया मैंने, दो वर्टिसेस। ये मेरे एडजेसेंट हैं सी और ई? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन साइड नहीं है। सो टू साइड्स हैविंग कॉमन वर्टिसेस, अगर डेफिनेशन की बात करें आगे भाई, तो टू वर्टिसेस हैविंग कॉमन साइड्स, हैविंग कॉमन साइड्स आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेस। ठीक है, एडजेसेंट वर्टिसेस और एडजेसेंट साइड समझ आ गया। ए बी मेरा एडजेसेंट वर्टिसेस है, ए और बी, बी और सी मेरा एडजेसेंट वर्टिसेस है, सी और डी, सिमिलर डी और ई, ई और ए, ये सारे क्या है मेरे एडजेसेंट वर्टिसेस है। ठीक है, यहां तक हमारा बहुत ज्यादा सिंपल कंसेप्ट था। अच्छा अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्या, अच्छा इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले आपका एक चीज और है। अगर मैं ये मेरे पॉलीगन था ना, एक पॉलीगन था ना, है ना। अच्छा पॉलीगन तो ठीक है, समझ आ गया पॉलीगन क्या होते हैं। अब मेरे को, अगर मेरा पॉलीगन है, मेरे थ्री साइड्स का है, ठीक है, अगर मेरा थ्री साइड्स का पॉलीगन है उसको क्या कहते हैं, ट्राइंगल। पता है सब आपको, सबको पता ही है। सुनिए अगर फोर साइड्स का है तो उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ये भी पता है आप सबको। सिमिलरली अगर फाइव साइड्स का है तो क्या कहते हैं, पेंटागन। सिक्स साइड्स का क्या कहते हैं, हेक्सागन। पता है ना सब आपको, ऐसे सोन चलता रहता है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल चार साइड से मिलकर बने चाहिए, कुछ भी शेप, मुझे फर्क नहीं पता ट्राइंगल बन रहा है क्या बन रहा है, कुछ भी बने, मेरा क्वाड्रिलेटरल चार साइड्स के, चार साइड्स होती है क्वाड्रिलेटरल में। बाकी क्वाड्रिलेटरल के और हम आगे जब पढ़ेंगे तब हमको बताऊंगा। अच्छा ओके, सो नेक्स्ट मेरा आता है एंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। एंगल्स, अच्छा नहीं, एंगल से पहले आपको एक पॉइंट और है, मैं वो क्लियर कर देता हूं, उसके बाद एंगल्स पे बढ़ेंगे। ठीक है, सर्कल्स मैं बताने वाला था। सर्कल्स होता है, सर्कल क्या होता है, सर्कल आप सबको पता है, ये एक सर्कल है, सॉरी, ये एक सर्कल है ना, सबको पता है ना। सर्कल क्या होता है, सर्कल एक आपकी वो शेप है जिसकी कोई साइड्स नहीं होती, हैविंग नो साइड्स, तो इसकी कोई साइड नहीं है ना, तो ये एक सर्कल है। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा बना लो, कितना भी छोटा बना लो, अगर उसकी कोई साइड नहीं है तो वो एक क्या है, तो वो एक सर्कल है। चलो ठीक है, वो तो मुझे पता चल गया सर्कल क्या है। अब सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं वो और समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये सर्कल बनाया, सर्कल का रेडियस क्या होता है, सर्कल का रेडियस जो सर्कल का सेंटर है, जिस सेंटर से मैंने सर्कल को बनाया है ना, जो मेरा सर्कल का सेंटर है, उससे किसी भी साइड तक एक लाइन खींचो, और जो ये डिस्टेंस होता है ये रेडियस होता है। ठीक है, मतलब इस रेडियस, इस सर्कल का ये रेडियस होता है, जो ये किसी भी, जो भी सेंटर है, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे लाइन खींचो, तो जो बीच के जो ये डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। सिमिलरली इसका डबल कर दो तो ये क्या होता है, डायमीटर बन जाता है। इसका डबल कर दें अगर, तो ये क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। ये भी सबको पता है, रेडियस पता है, डायमीटर पता है। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर आपके सबसे सर्कल के अंदर सबसे लंबी साइड होती है ना, मतलब एंड टू एंड मिलाओ किसी भी दो साइड, किसी भी साइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये सर्कल है, ठीक है, मैंने ए साइड पकड़ी और वहां से स्ट्रेट लाइन खींची जो कि मेरा सेंटर से पास हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन, सर्कल के अंदर एक स्ट्रेट लाइन जो मेरे सेंटर से पास हो रही हो, वो मेरी क्या होती है, डायमीटर होती है। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ऐसे नहीं समझ आता तो, या ऐसे नहीं समझना चाहते तो ऐसे समझ सकते हो कि आपकी कोई भी सर्कल के अंदर एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास हो रही हो वो आपकी डायमीटर होती है, और उसका हाफ क्या होता है, उसका हाफ आपका रेडियस होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा अब आता है एक और पॉइंट, क्या है, ये आपका सर्कल है और आपकी कॉर्ड, ये आपकी कॉर्ड होती है, ये आपका सेंटर है सर्कल का, ये कॉर्ड होती है। सर्कल सर्कल के अंदर कोई भी लाइन खींच दो वो आपकी कॉर्ड होती है। ये आपकी क्या है, ये वाली लाइन क्या है, ये कॉर्ड है। ठीक है, इसको CHORD कॉर्ड कहते हैं। सर्कल के अंदर कोई भी लाइन खींची मैंने एक, इसको मैं क्या कहूंगा, कॉर्ड कहूंगा। अच्छा अब मुझे कोई क्वेश्चन बताओ, सर्कल के अंदर द लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होती है, लार्जेस्ट कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, डायमीटर भी कहते हैं। तो जो मेरा ये डायमीटर है ना, इसको मैं लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल भी कह सकता हूं, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, डायमीटर को लार्जेस्ट, क्योंकि देखो यहां से कॉर्ड सबसे छोटी थी, फिर धीरे धीरे से बड़ी बड़ी हुई, फिर यहां पे आई, इस टाइम सबसे लंबी है ये, फिर छोटी होने स्टार्ट हो गई। तो सर्कल के अंदर जो मेरी कॉर्ड है, कॉर्ड होगी, ठीक है, और डायमीटर क्या है, डायमीटर मेरी लार्जेस्ट कॉर्ड भी कह सकते हो डायमीटर को। ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा अब मेरा एक सर्कल है ये, इसका मैं कोई भी एक पोर्शन उठा ली, ये क्या है, ये एक आर्क है, इतना, बाकी पोर्शन हटा दो, बाकी पोर्शन मैंने हटा दिया, ये पोर्शन क्या है, ये आपका एक आर्क है। ठीक है, सर्कल है,
मैंने इसका ये पोर्शन ले लिया मेजर, मैंने ये हटा दिया, तो ये भी मेरा क्या है, आर्क है। ठीक है, आर्क भी समझ आ गया। अच्छा, अब जैसे मेरे इस कॉर्ड था ना, इसको मैंने ये शेड कर दिया, शेड कॉर्ड तो ये लाइन थी, और जो इस अंदर का एरिया है उसको मैं क्या कहता हूं, सेगमेंट कहते हैं उसको हम। ठीक है, सेगमेंट आपका छोटा भी हो सकता है, बड़ा वाला भी हो सकता है। ठीक है, क्या था, कॉर्ड है, कॉर्ड का जो एरिया है, चाहिए वाला कह लो, चाहिए वाला करो, ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया, आपका मेजर सेगमेंट हो गया। अच्छा, ये भी आपको पता होगा एरिया क्या होता है, सर्कल का पूरा जो एरिया पाई आर स्क्वायर, ये भी आप सबको पता है। 2 पाई आर आपको सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस मतलब क्या होता है, ये पेरीमीटर, ये भी आपको पता है, पेरीमीटर ये सरकमफ्रेंस होता है। सरकमफ्रेंस मतलब जो सर्कल का जो ये आउटर ये फेंस है, ये पूरा ये सरकमफ्रेंस है। सो ये 2 पाई आर है, ये भी आपको पता है। इसके अंदर का जो ये पोर्शन होता है, इसको आप क्या कहते हैं, पाई आर स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट रह गया, सेक्टर। आपका ये सर्कल है, ये आपका इसका वो सेंटर है, सेंटर से मैंने 2 लाइन खींची है ऐसे करके, एक ऐसे, तो ये क्या है मेरा, दिस इज माय सेक्टर। ठीक है, दिस इज क्या है मेरा, ये सेक्टर। ये सर्कल के बहुत बेसिक कुछ टर्म्स थे, मैंने आपको जो बताए हैं। बाकी सर्कल का जब हम पढ़ेंगे मेन, तब इन सब चीजों को कवर कर लेंगे, तब डीप में कवर करेंगे, सारे क्वेश्चंस देखेंगे। अभी तो मैंने आपको खाली बेसिक आइडिया दे रहा हूं ज्योमेट्री की चीजों का, सो इसलिए मैंने आपको सर्कल थोड़ा बहुत बता दिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेन कंसेप्ट, जो है हमारा आज की वीडियो का सबसे मेन कंसेप्ट, एंगल्स। एंगल्स आज पूरा हो जाएगा, एंगल्स के मेन कंसेप्ट आज पूरे करेंगे। एंगल देखते हैं। एंगल्स क्या होता है, एंगल्स फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी 2 लाइंस, मेरी एक लाइन ये है, कोई भी 2 लाइन के लो, लाइन सेगमेंट ले लो या लाइन ले लो, कोई बात नहीं, रे भी ले सकते हैं। मैं आपको सिंपल लाइन बोल रहा हूं, 2 लाइंस हैं जो कि मेरी किसी एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये 2 लाइंस है मेरी, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, जो कि किसी कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही है। तो उसके बीच में क्या आता है, उनके बीच में एक एंगल बनता है। ठीक है, उनके बीच में क्या बनता है, एंगल बनता है। मैंने एक और लाइन खींची, 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 एक और लाइन खींची, तो ये इसके बीच में क्या है, एक एंगल है, इसके बीच में एक एंगल है, इसके बीच में भी एक एंगल है, इसके बीच में भी एक एंगल है, यहाँ भी इसके बीच में भी एक एंगल है, इसके बीच में भी एंगल है, इसके बीच में भी एंगल है, इसके बीच में भी एंगल है। ये सब आपके एंगल्स होते हैं। तो एंगल्स, वैसे तो आपको मेन बेसिक आइडिया पता है एंगल का क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अब मान लो आपकी एक शेप है, ये आपका एक एंगल है, तो ये आपकी एक शेप है, ये आपकी 2 लाइंस है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एंगल है। ठीक है, ओके, अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ये मेरा एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसके बीच में तीनों के ये एंगल होंगे। ठीक है, तो जो ये एंगल्स होते हैं इनको क्या कहते हैं हम, इंटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीरियर, मतलब अंदर वाले, है ना। ये क्या है आपके, ये आपके इंटीरियर एंगल्स हैं। अच्छा, मैंने ये लाइन थोड़ी सी एक्सटीड बढ़ा दी। अब जो मेरा ये वाला एंगल है ना, इस वाली साइड के साथ इस ये वाला एंगल, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल। ठीक है, समझ आ गई चीज, इंटीरियर एंगल अंदर वाला और एक्सटीरियर एंगल आपका ये बाहर वाला। ये हो गया आपका इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। अब बात करता है, अब हम बात करेंगे एंगल की टाइप्स की। बहुत इंपॉर्टेंट आपका मेन वीडियो का जो कंसेप्ट है वो अब स्टार्ट हो रहा है। प्लीज कंसंट्रेट करो, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है एंगल से, इस चीज को मत मिस करो। एंगल आपके टाइप्स, एंगल के सबसे पहले बात करेंगे हम टाइप्स की। एंगल कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, आप सबको ये चीज, आपको आइडिया, आपको सबको है इन सब चीजों का, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। एक आपका होता है एक्यूट एंगल। ठीक है, एक आपका होता है ऑब्ट्यूस एंगल, एक होता है राइट एंगल, है ना, ये सब आपको पता है ना, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, एंड एक आपका स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट एंगल, है ना, एक आपका रिफ्लेक्स एंगल, और एक फुल एंगल। ये 6 टाइप के एंगल्स हमने पढ़े, हम पढ़ते हैं जनरली। तो सबसे पहले, अगर एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है, ये आपका एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, ये क्या है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, एंगल विच इज लेस देन, ये आपका थीटा मान लो, मैंने थीटा लिख दिया इसको, थीटा लेस देन 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ओके, राइट एंगल बता रहा हूं, ये आपका एंगल है, ये आपका थीटा है।
ये आपका क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल क्या होता है, विथ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज योर राइट एंगल, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट ये आ गया आपका थीटा, ये आपका क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, विथ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ओके, व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ये 3 एंगल समझ आए। अच्छा, उसके बाद एक मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, मेरा ये है एंगल, ठीक है, ये वाला पॉइंट था, चलो एक लाइन आपकी ये है, सेकेंड लाइन आपकी ये है, तो ये आपका कितना 180 डिग्री होता है ना, ये उसको थीटा ही लिख देता हूं, चलो थीटा है। सो ये आपका हो गया स्ट्रेट एंगल, ये क्या है आपका स्ट्रेट एंगल वेयर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, ये जो थीटा लेस देन 90 डिग्री है ना, थीटा लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, ठीक है, समझ आ गया, ये होता है एक्यूट। सिमिलरली ये तो इक्वल टू 90 होता है। सिमिलरली ऑब्ट्यूस, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ये आपको ऑब्ट्यूस होता है। ये पूरी डेफिनेशन, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, ये ग्रेटर देन लेस देन 90 बट ग्रेटर देन 0, और स्ट्रेट थीटा इक्वल टू 180, राइट जो है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपके 2 एंगल और रह गए, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स एंगल आपका क्या होता है, वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री से आपका एक ये है, ये आपका एंगल है, ये दिस इज योर थीटा, वेयर दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है। थीटा क्या है यहां पे, ग्रेटर देन 180 डिग्री है, इक्वल टू 80 तक आ गए थे, अब थीटा मैंने 180 से बढ़ा दिया, सो थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। थीटा अगर 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है, सो मेरा क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। अब लास्ट फाइनल मेरा एंगल लास्ट वाला ये हो गया, उसी के ऊपर ये आपका हो गया, ये आपका ये वाला, दिस इज योर फुल एंगल वेयर थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो मैंने 0 से स्टार्ट किया, 360 डिग्री तक मैं पहुंच गया, इसके बीच में मैंने 1 2 3 4 5 6 एंगल्स कवर करे। सो दीज आर योर टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये आपके एंगल्स के टाइप्स हो गए। अब हम बात करते हैं आपके एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। अब जैसे आपने एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट आपने वर्टिसेस समझ लिए हैं, तो आपको एडजेसेंट एंगल्स का आइडिया लग गया होगा एडजेसेंट एंगल्स होते क्या है। मेरा ये एंगल है, मेरे 2 एंगल है, एक मेरा ये एक है और उसके बीच मैंने एक ये लाइन और बना दी, ठीक है। तो ये मेरे क्या है, इसमें मेरे यहाँ 2 एंगल आ रहे हैं, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ठीक है। तो ये दोनों मेरे क्या एडजेसेंट एंगल्स हैं, समझ आ गई, ये आपके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स के अपने कुछ रूल्स होते हैं जो वो फॉलो करने चाहिए। तो वो रूल्स क्या हैं, सबसे पहला रूल, द एंगल शुड हैव अ कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए बीच में, ठीक है। 2 एंगल हैं वो हमारे 2 एंगल है वो आपका एडजेसेंट कब कहलाएंगे, अगर इफ बोथ एंगल्स हैव, इफ द 2 एंगल्स हैव अ कॉमन आर्म, ठीक है। सिमिलरली इफ द 2 एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अगर उनका एक कॉमन वर्टेक्स है, ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द एंगल शुड हैव नॉन कॉमन आर्म ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, समझ आई लाइन, मैं आपको लिख के बताता हूं। द एंगल शुड हैव नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन either side of the common arm, ठीक है। मतलब जो आपके नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो आपके कॉमन आर्म के एक इस तरफ एक इस तरफ ऐसे होने चाहिए। मतलब आपका ये कॉमन आर्म है, आपको एक मैं आपको उससे बना के दिखाता हूं ना, ये आपका एक है और आपके बीच में मैंने एक बना दी है, ठीक है। ये आपका एंगल है, एक आपका ये हो गया आपका θ1, या हो गया θ2, ठीक है। अब मेरे देखो इसमें पहला पॉइंट देखो, फॉर एग्जाम्पल θ1 और θ2 है, सो इनकी कोई, ये मेरी ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा ओ है, ठीक है। सो कॉमन आर्म θ1 और θ2, इसके बीच में कोई कॉमन आर्म है, इसके बीच में मेरी ये वाली कॉमन आर्म है ओबी, θ1 और θ2 दोनों के लिए कॉमन है ना ओबी आर्म,
तो ये मेरी कॉमन आर्म होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स है इनका, एक कॉमन वर्टेक्स है ये रहा, तीनों एंगल का, तीन जो ये आपके जो एंगल है उनका एक कॉमन वर्टेक्स है, हाँ है, दोनों एंगल्स का वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए ना। तो एक एंगल ये है, एक दूसरा एंगल ये है, ए ओ बी बी ओ सी उनका एक कॉमन वर्टेक्स है। एक एंगल आपका क्या है, थीटा वन क्या है, ए ओ बी है, थीटा टू आपका क्या है, बी ओ सी है। सो कॉमन वर्टेक्स उसका क्या है, ओ कॉमन वर्टेक्स है ना, सो उसका एक कॉमन वर्टेक्स है, हाँ है, होना चाहिए। शुड हैव अ नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म्स, कॉमन आर्म तो आपकी ओ बी है, तो नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, नॉन कॉमन आर्म आपकी एक तो ओ ए हो गई और दूसरी ओ सी हो गई। तो नॉन कॉमन आर्म्स जो है, नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो कॉमन आर्म्स के आइदर साइड पे हैं, हाँ। जो मेरी ये वाली कॉमन आर्म है, ये वाली नॉन कॉमन है, ये वाली नॉन कॉमन है। तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म की एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। यही तो हमारा कंडीशन होनी चाहिए, शुड हैव नॉन कॉमन आर्म्स ऑन द आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स। सो आपकी ये कंडीशन भी फुलफिल होती है। तो ये मेरे थीटा वन और थीटा टू मेरे क्या है, मेरे ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। अच्छा, ए ओ बी और मैंने दूसरा एंगल ले लिया ए ओ सी, ए ओ बी मैंने यहां से ये हटा दिया, ए ओ बी और ए ओ सी, क्या ये मेरे एडजेसेंट एंगल्स हैं? पहली कंडीशन चेक करो, इनकी कॉमन आर्म है ए ओ बी ए ओ सी, हाँ कॉमन आर्म तो ए है, ओ ए कॉमन आर्म है ना, ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। और सेकंड कंडीशन कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, सो ए ओ बी एंड बी, ए ओ बी एंड ए ओ सी, हाँ कॉमन वर्टेक्स अगेन ओ कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, सेकंड कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन चेक करो, शुड हैव अ नॉन कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन सी हैं, कॉमन आर्म तो ओ ए है, नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, ओ बी एंड ओ सी। नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, आइदर साइड मतलब कि दोनों तरफ होनी चाहिए। तो ठीक है, एक आर्म तो आपकी इस तरफ हो गई, बट इस तरफ कोई आर्म नहीं है, नहीं है ना, इस तरफ भी तो एक आर्म होनी चाहिए थी, बट आपकी दोनों आर्म्स एक ही तरफ हैं। तो ये आपका ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और जैसी मेरी वाली कंडीशन फॉल्स हुई, ये वाले दोनों एंगल मेरा ए ओ बी एंड ए ओ सी आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल आपके क्या होंगे, ए ओ बी और बी ओ सी, यही दोनों आपके एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं इस केस में, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स का पॉइंट समझ आया। एडजेसेंट एंगल्स के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, एंगल्स का ही है, ध्यान से सुनो। अब बात करते हैं लीनियर पेयर्स की। लीनियर पेयर्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर देखो, लीनियर पेयर, सो लीनियर पेयर्स क्या होते हैं, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज, लिखता हूं ना, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन, whose non-common sides are opposite rays। नहीं समझ आएगा, रुक जाओ मैं आपको समझाता हूं। लीनियर पेयर क्या होता है, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स whose non-common sides are opposite। देखो मैंने आपके दो एंगल लिए, मैंने आपके एक एंगल ऐसे ये था ना, एक एंगल मैंने, ठीक है, ये आपका थीटा वन है, ये आपका थीटा टू है। पेयर ऑफ एडजेसेंट, दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, हाँ है। हुज नॉन कॉमन साइड, नॉन कॉमन साइड एक ये वाली एक ये वाली, आर ऑपोजिट रेज, ये ऑपोजिट रेज हैं, नहीं है, ये मेरे लीनियर पेयर नहीं है, ऑपोजिट रे नहीं है ना। ऑपोजिट रे मतलब एक, अगर ये एक रे ये है तो दूसरी इसके ऑपोजिट रे क्या होगी, अगर ये आपकी ओ है जैसे, तो इसकी जस्ट ऑपोजिट क्या होगी, इसकी जस्ट ऑपोजिट ये होगी ना, इसकी जस्ट मिरर इमेज ये होगी ना, ओ ए डैश। तो ये आपकी दोनों क्या है, ऑपोजिट रेज है, ये आपकी क्या है, ऑपोजिट रेज है, ठीक है, समझ आ गई ये बात। तो इसका एंगल क्या होगा, हमने एंगल जब पढ़ा था ये क्या है, ये 180 डिग्री है, क्या है, ये लीनियर एंगल है। अच्छा अभी हमें, क्योंकि हमें लीनियर एंगल पता है, हमें ऑपोजिट रे का मतलब भी पता है, हमें एडजेसेंट एंगल्स भी पता है, तो मैं इस पॉइंट को आराम से बता सकता हूं कि लीनियर पेयर क्या होता है, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स, मेरा ओ ए बी सी, whose non-common sides, pair of adjacent angle, ये मेरे थीटा वन एंड दिस इज माई थीटा टू, ये एडजेसेंट एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हमने पढ़ लिए, तो एडजेसेंट एंगल समझ आ गए होंगे क्या है। तो ये एडजेसेंट एंगल्स अगर हैं तो ये डेफिनेशन देखो, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स whose non-common sides, non-common sides are opposite rays,
हाँ है, ये इस तरफ है, इसकी ये जस्ट अपोजिट मिरर इमेज बना रही है, तो नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट रेज। हाँ है, दिस इज योर लीनियर पेयर। तो ये जो पेयर है ना ए ओ बी या और बी ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी, जो ये वाला पेयर है, ये आपका, ये दो एंगल्स का जो पेयर है, ये आपका लीनियर पेयर है। ठीक है, अच्छा। सिमिलरली अगर मैंने यहां से थोड़ा सा एंगल, जैसे मेरा ये था, वही सेम चीज मैंने कर दी, ओ है, ये ए है, ये सी है। अब मैं इसको यहां शिफ्ट कर दूं तो ये अगेन मेरा लीनियर पेयर है। इसकी जगह मैं इसको यहां शिफ्ट कर दूं तो ये अगेन मेरा लीनियर पेयर है। अगर मैं इसको यहां शिफ्ट कर दूं तो भी मेरा लीनियर पेयर है ना। तो इस लाइन पे जितने भी आपके एंगल्स बनेंगे, जो भी आपके जो भी आपके एंगल का पेयर बनने वाला है, वो आपका क्या होगा, वो आपका लीनियर पेयर ही होगा। पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट रेज। नॉन कॉमन साइड जो है वो ऑपोजिट रे होनी चाहिए, मतलब 180 डिग्री पे लाई करनी चाहिए, सिंपल बात यह है। तो वो आपका क्या होता है, वो आपका लीनियर पेयर्स होते हैं। अच्छा, अब यहां पे एक बात और बताऊं, ये लीनियर पेयर क्या होते हैं, जो एंगल लीनियर पेयर्स में होते हैं ना, ये आपके θ1, जो आपके ये एंगल्स होते हैं लीनियर पेयर में, तो आपका θ1, इस तरह की एग्जांपल की बात करते हो, θ1 एंड θ2, ये दो एंगल है ना। तो जो ये θ1 एंड θ2 है ना, दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, अब ये पूछोगे, सप्लीमेंट्री क्या होता है, हम इसके बाद पढ़ने ही वाले हैं। जस्ट इसके बाद सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, वो समझने वाले हैं। तो इससे पहले वो आगे वो बताने से पहले आपको बस, क्योंकि हम लीनियर पेयर पे पहले आए हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो ये दोनों जो θ1 और θ2 होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अब जब सप्लीमेंट्री पढ़ लोगे ना, तब दोबारा इस पॉइंट पे आना, तब चेक करना कि हाँ मैं सही बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था। ठीक है, मैंने तो अपनी तरफ से स्टेटमेंट दी, सप्लीमेंट्री है, चेक आप खुद करोगे एक बार आके, जब मैं सप्लीमेंट्री पे आपको पढ़ाऊंगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री की तरफ जाने से पहले एक लास्ट पॉइंट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, जैसे आपकी दो एंगल, ये आपकी दो लाइंस हैं जो कि आपके इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये टू लाइंस आपके इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो ये दोनों एंगल्स होंगे, टू लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसकी जो ये दो अपोजिट एंगल्स है, ये वाला और ये वाला, ये आपके क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा, इस वाले, इसमें जो ये वाला जो ये फिगर था, यानी जो लाइंस का पेयर था जो इंटरसेक्ट कर रहा था, उसमें एक तो मैंने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का पेयर मिल गया। क्या एक और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का पेयर मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। ये क्या है मेरी, ये भी तो मेरी वर्टिकली ऑपोजिट है, ये भी तो मेरी वर्टिकली ऑपोजिट है ना, ये दोनों एंगल। ठीक है, अच्छा इसमें एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं, एक ये है और एक ये है, 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 एक है, एक ये है, चार एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स हैं। अच्छा, समझ आएगी बात। मैं दोबारा आपको एक और बना के दिखाता हूं, ये मैंने बनाया और एक मैंने ये बनाया। अब ये मेरे इसमें ऑपोजिट एंगल्स ढूंढो, ये मेरा ऑपोजिट एंगल है, ये दोनों ऑपोजिट एंगल है ना। अच्छा, और ये भी ऑपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों। ठीक है, ऐसे ये दोनों क्या है, एडजेसेंट है। अब मैंने एक और फिगर बनाया, मैंने एक फिगर ये बनाया, एक फिगर ये बनाया। इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स हैं कोई, इसमें कोई ऑपोजिट एंगल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा है ही नहीं कि आपको जिसका ऑपोजिट दिख रहा हो, इसमें तो मुझे एडजेसेंट दिख रहे हैं एंगल, है ना। ठीक है, ये बात समझ आ गई अगर आपको। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स का। यस, बिफोर प्रोसीडिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया। ये आपके जैसे आपके जो दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मैंने आपको बताए, फॉर एग्जांपल ये आपके दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये और ये। तो जो आपके दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये मैं आपको 1 एंगल, ये आपका 2 एंगल, ये आपका 3 है, ये 4 है। मैंने आपको नंबर्स कर दिए 1 2 3 4। सो 1 एंगल जो 1 है इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल 3। सिमिलरली एंगल 2 इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल 4। इस पॉइंट को दिमाग में रखना। तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको मुझे बताना था। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स की। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं when the sum of the measure of two angles is 90 degree, then the angles are called complementary angles। मतलब अगर मेरे दो एंगल जो है, कोई भी मैंने दो एंगल ले लिए, अगर उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, तो वो मेरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, और सेकेंड एंगल मेरा 60 डिग्री। इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सो
दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। सिमिलरली मैंने क्या लिया, मैंने आपका एक ले लिया 20 डिग्री और दूसरा एंगल मैंने आपका ले लिया 70 डिग्री, तो इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री ही होने वाला है। सो ये मेरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसे ही अगर 15 डिग्री प्लस कुछ भी ले लो, 15 डिग्री यहां पे मेरा कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। सो इन दोनों का सम भी मेरा क्या होगा, 90 होगा। सो ये भी मेरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो कोई भी सेट हो ऐसे 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री, ये भी आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। 89.9 प्लस 0.89.9 प्लस 0.1 कर दो, ये भी आपकी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं द एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सिमिलरली सर जैसे कॉम्प्लीमेंट्री था ऐसे सेम सप्लीमेंट्री है। फर्क क्या है कि हमारा 90 डिग्री को कैसे रिप्लेस कर दो, 180 डिग्री से, बस। बाकी सेम डेफिनेशन सप्लीमेंट्री की भी है। कोई भी दो ऐसे एंगल्स जिनका सम करने पे आपको 180 डिग्री मिल जाए, वो दोनों एंगल्स आपके क्या होंगे, आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक ले लिया 90 डिग्री और सेकंड ले लिया 90 डिग्री। सो ये क्या है, मेरे इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सो ये मेरे दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री टू इटसेल्फ। ठीक है। सिमिलरली मैंने क्या ले लिया, एक 60 डिग्री ले लिया और दूसरा मैंने क्या ले लिया, 120 डिग्री ले लिया। इन दोनों का सम क्या होने वाला है, 160 प्लस 120 प्लस 60 मेरा हो जाएगा 180 डिग्री। सो दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। वहीं इसको 160 कर दो, इसको 20 कर दो, अगेन दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ऐसे ही कोई भी दो एंगल का पेयर ले लो और उन दोनों को अगर आप ऐड करते हो और उसका सम अगर 180 डिग्री आ रहा है, देन दोज एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स का डिफरेंस जो था, सिर्फ एक छोटा डिफरेंस 90 डिग्री और 180 डिग्री का समझ आ गया है, और आप होते क्या है वो, ये भी आपको समझ आ गया है। अगर आपको अब इतना समझ आ गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, तो आगे का सुनो। अच्छा मेरे एक क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा, फाइंड एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक ऐसा एंगल बताओ जो इसका कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा उसका आंसर, उसका आंसर क्या होने वाला है। मतलब क्वेश्चन का क्या है, एक ऐसा एंगल जो, मतलब अगर मैं 90, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक एंगल है आपका, तो इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों का सम 90 होना चाहिए। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि वो उसका 90 में से माइनस करके उसका वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बने। ठीक है। सो ऐसे ही मतलब कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है ना, दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। सो 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 है। ये पॉइंट समझ आ गया ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री तो ठीक है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है ये, पर कॉम्प्लीमेंट का मतलब, तो अगर मैं आपसे पूछा था कि 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 60। सिमिलरली अगर से पूछूं मैं 15 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 15 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 15 का कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता होना चाहिए आपको। अच्छा सिमिलरली आपसे अगर पूछा सप्लीमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट है अगर कोई एंगल आपको देखा 20 का सप्लीमेंट क्या है, तो 20 का सप्लीमेंट क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 160 डिग्री। सिमिलरली आपसे पूछा जाए 100 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 100 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो 100 का सप्लीमेंट क्या है, 80 है। तो ये समझ आ कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या और सप्लीमेंट होता क्या है। तो अब मेरा क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या था, फाइंड एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब वो एंगल बताओ जो उसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो। तो मैंने एंगल मान लिया मेरा एंगल है थीटा, एज्यूम कर लिया मेरा जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। सो मेरा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा थीटा का, 90 माइनस थीटा। तो मेरे से क्वेश्चन में पूछा है एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा है। तो ये इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट इंप्लाइज दैट क्या, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री वो एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के ही बराबर है। क्यों, क्योंकि अगर एक एंगल 45 डिग्री है तो उसको कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए दूसरा एंगल क्या होगा, 45 ही तो होगा। 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। समझ आ गई ये बात। सिमिलरली फाइंड एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, क्या होगा इसका भी वही सेम होने वाला है। सप्लीमेंट मतलब 180 डिग्री,
सो इसका क्या हो जाएगा 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। वाई? बिकॉज 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना बनेगा? ये आपका बनेगा 180 डिग्री। सो 90 डिग्री इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा दैट फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल। मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया, ये मैंने आपका एक क्वेश्चन आपको फिगर दे रखा है, यहाँ पे आपका लिख दिया 154 डिग्री। अब आपसे पूछा है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल। तो इसका सप्लीमेंट क्या होने वाला है? सिंपल है, 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री, दैट इज जो आपका आंसर है, वह आपका सप्लीमेंट है। ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल, यहाँ पे मैंने लिख दिया 25 डिग्री। तो क्या होगा 90 माइनस 25 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ये आपको जो आंसर आएगा वो आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है इसका। ठीक है, अच्छा अब सुनो मेरा एक क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है कैन टू एक्यूट एंगल्स बी सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर? टू एक्यूट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। बताओ, सोचो, दो एंगल है मेरा 90 एक्यूट मतलब 90 से कम। सो सप्लीमेंट के लिए क्या होना चाहिए? दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। मेरे जो दोनों एंगल है वो 90 से कम है, तो क्या वो मेरे कभी 180 डिग्री के बराबर बनेंगे? मैंने मैक्सिमम एंगल मैंने मान लो फॉर एग्जांपल ले लिया 90 से कम होना चाहिए, तो मैंने 89.9 भी ले लिया। तो अगर मैं इनको भी ऐड करता हूं तो भी मेरा 180 नहीं आने वाला। 9 to the 18, 1 9 to the 18, 19, 1 8 to the 6, 8 6 70, 179.8 अटक के रह गया अभी भी। सो जब तक मेरा 90 प्लस 90 180 बनेगा ना, 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 बन सकता है। इससे छोटा कोई नंबर मैंने ले लिया तो मेरा 180 कभी नहीं बनेगा। तो कोई भी दो एक्यूट एंगल्स जो 90 से कम हैं वो मेरे सप्लीमेंट हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। तो मैंने जो पहला क्वेश्चन पूछा वो क्या है? फॉल्स है उसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी सप्लीमेंट? दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? सोचो, मैंने 90 से बड़े दो एंगल लिए हैं, दोनों एंगल 90 से बड़े हैं। इस बार मैंने दोनों एंगल मैंने 91 ले लिए, तो भी मेरे ये 180 से क्या जाएंगे? ज्यादा ही जाने वाले हैं। 182 डिग्री आ रहा है, तो अगेन ये मेरे क्या है? फॉल्स हो गया। क्यों? ये भी मेरा क्या नहीं बन सकता? सप्लीमेंट कभी नहीं हो सकते। थर्ड क्वेश्चन, कैन टू राइट एंगल्स भी सप्लीमेंट? यस, ये आंसर बिल्कुल सही है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो दो राइट एंगल मतलब दो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो गया? 180 डिग्री। सो टू राइट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री। यस, सो दिस इज ट्रू। ये आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया। समझ आ गया इतना क्वेश्चन? सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री अच्छे से समझ आ चुका है आपको? अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखो। मेरा क्वेश्चन क्या है? द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट इज 4 times द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज। देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर के DSSB के एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। अब ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया एग्जाम में। अगर आपने ये चीज को समझा है तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो। द मेजर ऑफ एन एंगल, ठीक है, मुझे एक्स, मैंने एंगल मान लिया एक्स, ठीक है। तो मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट, मतलब एंगल का सप्लीमेंट क्या होगा? सप्लीमेंट में क्या बताया था? सप्लीमेंट मतलब 180 माइनस एक्स। तो मेरा एंगल एक्स है, तो मेरा सप्लीमेंट क्या होगा? 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो मेजर ऑफ द सप्लीमेंट इज इक्वल टू 4 times द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज 4 times द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 माइनस एक्स, है ना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस एक्स, ठीक है। मैंने कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट दोनों आपको पता है। तो द मेजर ऑफ एंगल फॉर मेजर ऑफ द सप्लीमेंट इज इक्वल टू 4 times द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। अब इसको बस यही आपका क्वेश्चन था। अब इसको सॉल्व कर लो, उसमें आपकी एक्स वैल्यू आ जाएगी, मतलब आपका एंगल आ जाएगा। सो क्या करोगे? 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 9 36 360 माइनस 4x। इसको जब आप सॉल्व करोगे आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड योर x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका एक ऑप्शन उसमें, ये आपका एक ऑप्शन आपके पेपर में था। सो दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, अगर आपको आपने उस चीज को समझा है, पढ़ा है, तो क्वेश्चन आपको कोई भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। समझ आ गया? तो यहां से मेरा ये टॉपिक जो है सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट पूरा हो गया। सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में इसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन और है जिस सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट से हट के क्वेश्चन है
क्वेश्चन क्या है, मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपके पास, एक क्वेश्चन आया, क्या है क्वेश्चन, ये आपकी है, ठीक है, ये आपका कितना दे रखा है, ये आपका 55 डिग्री दे रखा है, ये आपका x, ये y और ये z। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। x, y और z निकालना है इसमें मुझे। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 55 है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। मैंने क्या बताया था, अगर मैंने आपको एक बताया था कि इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बताया था। जब टू इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 55 डिग्री ये है, तो x क्या है, इसके वर्टिकली ऑपोजिट है। सो x इज इक्वल टू कितना होगा, 55 डिग्री होगा, ठीक है। x कितना होने वाला है, 55 डिग्री होगा। तो मेरा x की वैल्यू तो मैंने निकाल ली। y और z भी मेरे इक्वली होंगे ना, ये भी तो मेरे वर्टिकल ऑपोजिट है, तो y इज इक्वल टू z है। एक चीज तो मेरे दिमाग में ये आ गई, ठीक है। अब देखो ये दोनों एंगल जो है, ये जो है मेरा, ये लाइन है, x और z इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये मेरे एडजेसेंट एंगल्स हैं x और z, और साथ साथ लीनियर भी हैं, लीनियर एंगल्स भी हैं। लीनियर हैं तो सम इसका क्या होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है, क्योंकि इस लीनियर एंगल पे मेरा क्या होगा, सम 180 डिग्री तो होगा। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट एंगल ही तो है ये भी। सो x प्लस जेड, एक्स और जेड में स्ट्रेट एंगल्स है, सो x प्लस जेड इज 180 डिग्री। और x की वैल्यू मुझे पता है पहले से, x की वैल्यू क्या है मेरी, x की वैल्यू 55 डिग्री है। x प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री है, और x की वैल्यू मुझे पता है 55, तो मैं z की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 55 करके नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 125 डिग्री। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 125 डिग्री। और क्योंकि z मेरा 125 डिग्री आ गया है, तो मेरा y y भी मेरे इक्वल टू z है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। सो इससे क्या मैं कह सकता हूं, तो z इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो x की वैल्यू मेरी क्या होगी, 55 डिग्री हो गई, y और z की वैल्यू मेरी कितनी होगी, 125 डिग्री होगी। बस हो गया मेरा क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। सो दिस इज योर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये आपको एक फिगर दे रखा है, इसमें आपको सारे एंगल्स मैंने आपको मेंशन कर रखे हैं, और मैंने आपके यहाँ पे 6 इसके पार्ट्स लिख दिए हैं। इन 6 क्वेश्चंस का, इन सबका आपको आंसर निकालना है, ठीक है। जो मैंने आपको पढ़ाया उसके बाहर कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, और इसके साथ ये वीडियो फिनिश हुई है। नेक्स्ट वीडियो आपकी जो आएगी उसमें हम आपके एंगल्स को ही कंटिन्यू करेंगे। एंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर्स में, एग्जाम्स में इस टाइप की चीजें आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं। सो एंगल्स को ही आगे लेकर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो उस वीडियो को भी बिल्कुल मत छोड़ना। वैसे अब तो आपका इस वीडियो को छोड़ना ही नहीं है, आपका मेन ज्योमेट्री का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है मैथ्स का। सो अब कोई भी वीडियो मत छोड़ना, कोई भी वीडियो मिस मत करना। अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो कोई बात नहीं, चलो फिर भी ठीक है, बेसिक था। बट अब जो आपकी वीडियोस हैं आगे की, उनको बिल्कुल भी मत छोड़ना। ओके, सो थैंक यू एंड बाय बाय।